ओके, अब हमने आपको बताना है कि जी आपने इस सारे के सारे जो करंट मीटर है आपने इसको यूज़ कैसे करना है, इसको जो है इस्तेमाल कैसे करना है आपने, ठीक है ना? तो उससे पहले कि मैं बताऊँ आपको छोटी-सी बात ये वाली, ठीक है? मुझे एक चीज़ आपको रिपीट करवानी है, मतलब कि रिपीट क्या करवानी है, आपको बताना है दोबारा से। एक चीज़ याद रखना कि जो वेलोसिटी आप जो फ्लोट मेथड से फाइंड करते हो, उसकी जो एक्यूरेसी है वो लेस होती है, ठीक है ना? और जो आप करंट मीटर से फाइंड करते हो, उसकी जो एक्यूरेसी है वो हाई होती है, ठीक है ना? ये बात अपनी याद रखनी है, ठीक है? कुछ हम आगे चल के और बातें भी करेंगे, तो वो ऑन द वे मैं बोलता बताता जाऊँगा आपको, सही है? अच्छा, अब मुझे इस वाली साइड की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको ज़रा मैक्सिमाइज़ कर रहा हूँ, ताकि डिटेल के अंदर आपको बता सकूँ कि आपने बेसिकली जो है, वो यूज़ कैसे करना है इस चीज़ को, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने जो स्ट्रक्चर देखा इसका करंट मीटर का, आपको पता आपने देख लिया कि अगर मैं उसको ड्रॉ करूँ तो ये एक 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 पाइप सा होता है पहले टॉप पे, ये होता है ग्रेजुएटेड पाइप, कि इसके ऊपर जो है लिखा हुआ होता है कि जी ये 1 सेंटीमीटर है, इसके बाद लिखा गया कि जी ये जो है ये 2 सेंटीमीटर है, ये है जी बिलफर्स 3 सेंटीमीटर है ये वाला, ये है जी इसके बाद 4 सेंटीमीटर, ठीक है, सो ऑन एंड सो। और इसके एंड पे एक लगा हुआ होता है गोल सा होज, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास जो है बेसिकली प्रोपेलर लगा हुआ होता है। मैं अगर हो सके तो चलो प्रोपेलर भी ड्रॉ कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि मुझसे नहीं होगा ड्रॉ। हाँ, क्योंकि ये एक इसका लीस्ट साइक होता है, वो नहीं कुछ उसको ऐसे ही करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके अंदर ना एक हमने प्रोपेलर से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब आपको ये करंट मीटर दिया गया है, एक चीज़ मैं भूल ही गया इसके ऊपर लगाना, और वो थी इसकी स्क्रीन। इसके टॉप पर जो है ना आपको इसकी एक स्क्रीन होगी, जो हमने अभी देखी थी, ठीक। ये है जी आपके करंट मीटर की ना स्कीमेटिक डायग्राम समझाने के लिए, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने करना ये है कि आपने इससे जो है ना वो बेसिकली वेलोसिटी को फाइंड करने की कोशिश करनी है। आपको दिया असाइनमेंट दी गई है कि जी एक ये नहर बह रही है, ठीक है ना, ये है उसका वाटर सरफेस लेवल, यानी कि ये पानी का लेवल है, और ये है जी उसका बॉटम, ठीक है ना जी। एंड यू ट्राई टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दैट फ्लोइंग चैनल, ठीक है। वो कहते हैं जी इसको वेलोसिटी को फाइंड करो। अच्छा, और आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है बाय यूजिंग करंट मीटर, ठीक है। अच्छा, अब पहला स्टेप प्रोसीजर का, पहला स्टेप ये है कि जी आपने जो है ना फाइंड करना है कि ये पहला स्टेप है कि आपने इस वाटर चैनल की डेप्थ को फाइंड करना है, ठीक है। वाटर चैनल की डेप्थ को फाइंड करना है। वो आप किससे फाइंड करोगे? वो आप चाहे तो करंट मीटर्स के जो पाइप से फाइंड कर लो, ठीक है, या आप किसी और जो है मैकेनिज्म से, किसी स्टॉप रॉड से या किसी भी चीज़ से जो है इसकी डेप्थ को आप फाइंड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो बहरहाल जो भी है आपने इसकी सबसे पहला काम जो है आपने करना है कि इसकी डेप्थ को फाइंड करना है। वो आप भले मेजरिंग टेप से फाइंड कर लो, जिससे मर्जी फाइंड कर लो, आपकी अपनी मर्जी, ठीक है। मैंने पहले बोला कि आप करंट मीटर के इस पाइप से भी इसकी डेप्थ को फाइंड कर सकते हो, जस्ट यहाँ पर रख दो इसको इसके अंदर, तो टोटल डेप्थ आपको बता देगा इसकी वो कितनी आ रही है। हमने इसकी टोटल डेप्थ जब फाइंड की बिल फर्ज वो आ रही थी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बहुत थोड़ी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर रहने दो, 10 सेंटीमीटर बहुत थोड़ी डेप्थ है।
पानी के फ्लो की ना, तो सपोज़ कर लो कि जी ये थी डेप्थ इसकी, चलो 10 नहीं है तो 20 सेंटीमीटर कर दो यार, ठीक है। ये अजीब बिलफर्ज आपकी जो है ना वो इसकी काम को सिंप्लीफाई करते हैं, 50 करो यार ताकि मुझे कैलकुलेट ना करना पड़े। बिलफर्ज इसकी डेप्थ आपने फाइंड की और वो थी 50 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अच्छा, अब 50 सेंटीमीटर की इसकी डेप्थ आ गई है, पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया कि आपने इसकी डेप्थ को जो है ना वो फाइंड करना, तो वो था 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने इसी डेप्थ की जो है ना वो 20% की वैल्यू और 80% की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है कि मल्टीप्लाई द डेप्थ जो हमने यहाँ पे जो है ना फाइंड किया, सपोज कर लो मैं उसको डी का नाम दे रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई द डेप्थ डी विद 0.2 एंड 0.8, ठीक है। क्या आपने अपनी हासिल करदा डेप्थ को जो है 0.2 से मल्टीप्लाई करना है और 0.8 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा जी, आपने मल्टीप्लाई किया अपनी डेप्थ को, कितनी डेप्थ थी? 50 सेंटीमीटर थी, ठीक है ना। आपने इसको जो है पहले मल्टीप्लाई किया 0.2 के साथ, तो जब आप अपनी 50 सेंटीमीटर की डेप्थ को 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 10, ठीक है। यानी कि आपने पहले 0.2 को मल्टीप्लाई किया ना 50 के साथ, तो आंसर आया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर जब आपने अगली मर्तबा अपनी 0.8 की डेप्थ को, सॉरी 0.8 को मल्टीप्लाई किया 50 के साथ, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने यानी कि दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया और अपनी हासिल करदा वैल्यूज़ को फाइंड कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब पहली बात तो ये वाली है कि जहन में आती है कि यार ये क्या बीच में आके जो है 0.2 और 0.8 जो है वो क्या आ गया, सही है। ये पहली बात तो ये समझने वाली है कि भाई साहब ये 0.2 क्या है और 0.8 को आप क्यों लेकर आए हो, सही है। अच्छा, इसका थोड़ा सा जवाब में थोड़ा मैथ इन्वॉल्व होगा, तो अगर बात की, मैं पहले बोलता हूँ, अगर कोशिश करनी है बात को समझने की, जो कि बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। मैट्रिक्स से ऊपर वाले मैथ की ये बात नहीं है, लेकिन चूंकि आप भूल चुके हो इस बात को, तो मैं थोड़ा सा इसको जो है ना मज़ीद रिपीट कर देता हूँ आपको, ताकि आप चीज़ों को जो है ना समझ सको, ठीक है। हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं? हम बेसिकली फाइंड करने जा रहे हैं वेलोसिटी को। मैंने सवाल सवाल क्या है कि आपने 0.2 और 0.8 से मल्टीप्लाई क्यों किया है डेप्थ को? इस बात का जवाब जो है ये मिलेगा आपको। देखो, पहली बात तो ये वाली है, आपको पता है इस बात का कि 0.2 जो है और 0.8, हमने इसको इसलिए मल्टीप्लाई किया कि हमने यहाँ पे जो चीज़ फाइंड करनी है ना, जिस चीज़ को हम फाइंड कर रहे हैं वो क्या है? वो है जी एवरेज वेलोसिटी। हम जी एवरेज वेलोसिटी को फाइंड कर रहे हैं इधर, ठीक है ना। किसी भी चीज़ की एवरेज बहुत सारी तरह फाइंड हो सकती है, आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। कुछ तो एवरेज फाइंड करने का तरीक़ेकार क्या है, मैं लिखूंगा नहीं, जस्ट बोल देता हूँ कि आप जितनी वैल्यूज़ हैं उनको ऐड कर लो और नंबर से डिवाइड कर दो, एक तो ये तरीक़ेकार है, ठीक है ना। एक तो ये तरीक़ेकार हुआ ना एवरेज फाइंड करने का। एवरेज फाइंड करने का क्या तरीक़ेकार है? बिलफर्ज आपके पास ये नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, आपने इनकी एवरेज फाइंड करनी, ठीक है। एवरेज फाइंड करने का क्या तरीक़ेकार है? वो है जी 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है। और इन सारी हासिल करदा वैल्यूज़ को आपने डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ का, वो कितनी है? 5 है, ठीक है। चेक करो क्या यही आता है? 3 6 14 19, ये आ गया 19/5, ठीक है ना। ये बनती है वैल्यूज़ 3.8, ऐसे ही है 3.8, मेरा ख्याल है कि ऐसे ही बनता है। 3.8 ही बनती है इसकी वैल्यू, ठीक है।
एक तो ये तरीका है कि आप नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं किसी भी चीज़ की, उनको क्या करो, आप ऐड करो, ठीक है? और उसको नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के साथ जो है ना वो डिवाइड करो। एक तो इसका तरीक़ेकार जो है ना वो ये वाला होता है। हमारे पास हमेशा इसकी जो है वो अ, एक 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 उसको वैल्यूज़ को जो है ना फाइंड करने का। अच्छा, आप लोगों ने एक तरीक़ेकार और पढ़ा होगा एवरेज को फाइंड करने का, और वो क्या होता है? वो कहते हैं कि जी आप मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू इनको ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, तब भी जो है आपकी एवरेज निकल सकती है, ठीक है? वो एवरेज इसकी तरह की एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो एवरेज के करीब-करीब ही होगी, ठीक है ना? मतलब एक तो तरीक़ेकार ये है कि आप सारी चीज़ों को ऐड करो, उनको डिवाइड कर दो। दूसरा तरीक़ेकार आपने पढ़ा होगा कि यार मैक्सिमम वैल्यू को और मिनिमम वैल्यू को ऐड करो और फिर 2 से डिवाइड कर दो, आपके पास तब भी जो है ना वो एवरेज निकल सकती है। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, सही है? तो हम जो यहाँ पे कर रहे हैं ना 20.2 पे और 0.8 पे, ये क्या है? साइंटिस्ट ने फाइंड किया। अब हम वापस अपनी उस बात पे चलते हैं। ये वाली की बात किस में आ गई ना आपको कि एवरेज फाइंड करने के 2 तरीकेकार हैं, मतलब जो हमने अभी तक सीखे हैं। एक तो वो है कि सिंपल वाला कि सारों को जमा कर दो और नंबर व वैल्यू से डिवाइड कर दो, आपके पास आपकी एवरेज जो है ना वो निकल आएगी। एक तो ये तरीकेकार है। दूसरा तरीकेकार क्या है? वो ज़रा-सा रफ़ सा है, वो क्या है कि आप मैक्सिमम वैल्यू को और मिनिमम वैल्यू को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तब भी आपकी एवरेज उतनी एक्यूरेट तो नहीं आएगी, लेकिन उससे करीब-करीब जो है ना वो आ जाएगी। ठीक है ना? जैसे हम इसी की अगर बात करें, तो देख लिया आपने कि यहाँ पे जी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है, मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। इसको जो है ना अगर आप डिवाइड कर दो 2 के साथ, तो क्या आंसर आ जाएगा? 3 आ जाएगा। असल 3.8 था, लेकिन यहाँ पे 3 मतलब करीब-करीब ही आ रही है वैल्यू, इतना कोई डिफरेंस जो है ना वैल्यूज़ का नहीं है। ठीक है? सो दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड द एवरेज ऑफ एनी वैल्यू। ठीक है? अच्छा, अब यही बात तरीक़ेकार यहाँ पे था। साइंटिस्ट ने बोला, साइंटिस्ट ने कहा कि जी अगर आप किसी चैनल की डेप्थ के 0.2 पे वेलोसिटी को फाइंड करोगे ना, इन एनी चैनल द वेलोसिटी एट 0.2 डेप्थ will be the maximum velocity। कि अगर आप किसी चैनल की भी 0.2 डेप्थ के ऊपर वेलोसिटी फाइंड करोगे ना, तो आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी। ठीक है? मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ अभी बाद में। ठीक है? और वही बात कि इन एनी चैनल द वेलोसिटी एट 0.8 डेप्थ विल बी मिनिमम वेलोसिटी। ठीक है? मैंने कि 0.2 पे आप जाओगे ना, जैसे मिसाल के, अब ये क्या बात मैंने लिख दी है, मैं आपको इसको प्रैक्टिकली जो है ना बताता हूँ आपको। ये मज़ीद थोड़ी-सी बात जो है ना वो लिख दी गई है, तो लगता है जैसे बड़ी मुश्किल बात है, हालाँकि ऐसी बात मुश्किल नहीं है। वो ये कहता है कि जी जैसे आपने इस डेप्थ का 0.2 फाइंड किया ना, कितना आ रहा है? 10 सेंटीमीटर। वो कहता है कि जी अगर आप चैनल के टॉप से 10 सेंटीमीटर नीचे आओगे ना, ठीक है ना? तो जो यहाँ पे बहती हुई पानी की वेलोसिटी है ना जी, ठीक है ना? वो होगी मैक्सिमम। ठीक है? और देखो पानी की डेप्थ आप कहाँ से फाइंड करते हो? पानी की डेप्थ टॉप से फाइंड करते हो, पानी की डेप्थ आप कभी यहाँ से फाइंड नहीं करोगे। पानी की डेप्थ आप हमेशा टॉप से फाइंड करते हो तो। और कहता है अगर आप इसी जो है ना टॉप से नीचे आ जाएँगे ना 0.8 डेप्थ तक, वो कितनी आती है? 40 सेंटीमीटर तक। अगर आप टॉप से 40 सेंटीमीटर नीचे आएँगे और यहाँ पे वेलोसिटी को फाइंड करेंगे ना, तो ये जो वेलोसिटी है ना, ये होगी मिनिमम।
समझ रहे हो इस बात को, कि पॉइंट टू के ऊपर जो वेलोसिटी है डेप्थ के ऊपर वो मैक्सिमम होती है, और जितनी गहराई में जाओगे वेलोसिटी उतनी ही क्या होगी, मिनिमम होगी। अब जो लड़के आप में से नहरों में आते रहे हैं ना, उसको पता है, उनको पता है इस बात का कि पानी जो है उसकी ऊपर वाली जो है, जो डेप्थ, कम डेप्थ के ऊपर जो है ना पानी बहुत तेज होता है। ठीक है, जितना आप ऊपर आओगे ना पानी उतना ही तेज होगा, और जितना आप नीचे जाओगे पानी की वेलोसिटी उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है, क्या वजह है उसकी? फ्रिक्शन। कि जितना आप बॉटम के पास जाओगे वेलोसिटी उतनी जो है ना वो कम होगी, जितना आप बॉटम से परे जाओगे उतनी ही वेलोसिटी जो है ना वो मैक्सिमम होगी। साइंटिस्ट कहते हैं कि पॉइंट टू के ऊपर जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होती है। भाई टॉप पे क्यों नहीं होती? टॉप पे अगर समझ लो बात को, तो टॉप पे इसलिए नहीं होती है कि वहाँ पे होता है एयर रेजिस्टेंस। ठीक है ना, यहाँ पे एट टॉप velocity is not maximum due to air resistance। एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो आपकी वेलोसिटी की वैल्यू है ना वो टॉप पे मैक्सिमम नहीं होगी, टॉप से थोड़ी सी नीचे मैक्सिमम होगी, और टॉप से थोड़ी सी नीचे कितनी? पॉइंट टू डी पे। ठीक है ना, यानी कि डेप्थ का 20% जो है उतना। ठीक है, यानी कि अगर हम इस 50 जो सेंटीमीटर वाली डेप्थ की बात करें, तो हम अगर 50 सेंटीमीटर वाली डेप्थ की बात करें तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितने पे आ रही है? ये आ रही है जी 10 सेंटीमीटर के ऊपर। और जो ये वाली वेलोसिटी है ये कौन सी वेलोसिटी है? ये किस डेप्थ के ऊपर आ रही है जी? ये जी आ रही है, ये कितने पे आ रही है जी? ये आ रही है जी 40 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो ये इसलिए जो है ना हम पॉइंट टू और पॉइंट एट डेप्थ को फाइंड करते हैं, ताकि हमारे पास जो है हमें पता लगे कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे है और मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पे है। हम बेसिकली पॉइंट टू और पॉइंट एट की डेप्थ इसलिए फाइंड करते हैं कि अब हम करंट मीटर से पहले पॉइंट टू के ऊपर वेलोसिटी फाइंड करेंगे, और फिर जो है ना वो पॉइंट एट के ऊपर वेलोसिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि करंट मीटर के साथ वेलोसिटी आपने कैसे फाइंड करनी है। ठीक है ना, ये जो है ये बात आपने थोड़ी सी भी जो है ना समझने वाली भी बाकी है अभी। ठीक है, तो करंट मीटर के साथ जो है वो पॉइंट टू के ऊपर कैसे वेलोसिटी फाइंड करते हैं और पॉइंट एट के ऊपर कैसे वेलोसिटी फाइंड करते हैं, मैं आपको अभी नेक्स्ट वाले जो है ना वो पार्ट थर्ड में बताऊंगा। ठीक है, और वो थर्ड पार्ट ही जो है ना हमारा शायद इस प्रैक्टिकल का लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, तो अभी तक इसमें कोई सवाल हो तो आपने वो जो है ना कमेंट में पूछ लेना है। ठीक है, कोई वो समझने वाली बात इसमें हो तो वो पूछ लेनी है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि हो सकता है कि सिर्फ आपको समझाने के लिए की गई हों, आपको अपने जो है ना वो उस जो लेक्चर की फ़ाइल है उसके अंदर ना मिले। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए की गई हैं। ठीक है, तो उनको भी आपने थोड़ा बहुत जो है देख लेना है। सही है, तो आई होप कि अभी तक बात क्लियर होगी। हम लास्ट पार्ट जो है ना वो नेक्स्ट में रिकॉर्ड करते हैं।